गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडिल सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो मेंस की आंसर राइटिंग है उसमें किस तरह से हम लोग डेटा का, फैक्ट्स का, रिपोर्ट्स का और इंडेक्स का यूज करें। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक हम लोग इन सब चीज़ों का यूज नहीं करेंगे तब तक हमारे आंसर में वैल्यू एडिशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से मार्क्स जो है काफ़ी एवरेज मिलते हैं और कभी कभी तो एवरेज से भी काफ़ी बिलो मिलते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम लोग अपने मेंस के आंसर में इन डेटा का बेहतर तरीके से यूज करें ताकि अपने आंसर को एवरेज से बेहतर बना सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर जो रिपोर्ट है ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2022, ये इवन HCR के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अनुसार बताया गया है कि भारत में 2021 में आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 50 लाख लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, यानी कि डिस्प्लेस हुए। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी जलवायु परिवर्तन पे और आपदाओं के बारे में लिखने का मौका मिलेगा आप लोगों को, तो इस डेटा का ज़रूर यूज कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह से आपदाओं का और जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 वार्षिक रिपोर्ट, ये वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और इसमें बताया गया है बेरोजगारी दर के बारे में। तो क्या डेटा बोल रहा है कि वर्ष 2020-21 में बेरोजगारी दर गिरकर 4.2% हो गई है। वर्ष 2019-20 में यह दर 4.8% थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप डेटा का जब भी यूज कीजिए तो ये समझ लीजिए कि जब भी आपको पॉजिटिव बातें करनी है तो ये चीज़ का यूज कर सकते हैं कि भाई बेरोजगारी दर में पहले की तुलना में गिरावट आई है, यानी कि स्थिति जो है सुधर रही है धीरे धीरे। लेकिन जब कभी निगेटिव बात करनी हो, इस डेटा का निगेटिव अर्थ में यूज करना हो, तो आप बता सकते हैं कि अभी भी बेरोजगारी दर जो है 4.2% है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप डेटा को अपने तरीके से यूज कर सकते हैं कि कब इसका पॉजिटिव सेंस में यूज करना है और कब इसका निगेटिव सेंस में यूज करना है। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021, ये WMO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 साल अब तक के सबसे गर्म 7 साल दर्ज किए गए हैं। यानी कि बता सकते हैं कि किस तरह की जलवायु परिवर्तन का अभी असर देखा गया है कि पिछले 7 साल जो हैं अभी अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। इसके बाद इसमें बताया गया है कि 2021 में औसत वार्षिक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से लगभग 1.11 यानी कि ±0.13 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। तो यह भी इसका इम्पैक्ट बता सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर यानी कि TFR 2015-16 के 2.2 से घटकर 2019-21 में यह 2.0 हो गई है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किस तरह से स्थिति जो है अभी बदल रही है और ये हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। नेक्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी घरेलू हिंसा वर्ष 2015-16 में 31.2% से घटकर 19-21 में 29.3% हो गई है, यानी कि इसमें भी पॉजिटिव सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि 2019-21 में शहरी क्षेत्रों 30% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों 37% के बच्चों में स्टंटिंग अधिक है। तो जब कभी भी आपको कुपोषण वगैरह में या फिर भूखमरी में डेटा का यूज करना हो तो आप इस डेटा का बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं कि किस शहरी क्षेत्रों में स्टंटिंग का स्तर कितना है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, यानी कि उम्र के अनुसार लंबाई बच्चों की नहीं बढ़ पा रही है, तो आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि पिछले 4 वर्षों में महिलाओं के पास बैंक खाता होने का प्रचलन 53% से बढ़कर 79% हो गया है। तो आप ये पॉजिटिव सेंस में महिलाओं के बारे में जब कोई भी लिखिएगा महिला सशक्तिकरण पे, तो आप इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022, इसमें क्या बोला गया है, लगभग 193 मिलियन लोगों ने वर्ष 2021 में खाद्य संकट का सामना किया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, वर्ष 2006 से 16 के बीच के दौरान स्टंटिंग की दर 48% से घटकर 38% हो गई है। देखिए, जब पॉजिटिव आप बात कीजिएगा कि सरकार की पहल जो है कारगर साबित हो रही है, तो आप बता सकते हैं कि जो स्टंटिंग का स्तर है वो 6 से 16 के बीच में कम हुआ है। पहले कितना था 48%, अब कितना है
38%। लेकिन जब कभी निगेटिव बात करना हो कि अभी बता सकते हैं कि अभी भी जो स्टंटिंग का स्तर है वो 38% कायम है, जो कि अपने आप में बड़ी बात है, यहाँ पर लिखा भी गया है। इसके बावजूद भारत में लगभग 195 मिलियन अल्प पोषित लोग रहते हैं, यानी कि बता सकते हैं कि भारत में अभी भी स्थिति जो है कुपोषण की बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 ये इफ्री के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के खाद्य उत्पादन में 16% की गिरावट आ सकती है। आप बता सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण से इसका काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, खासकर खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में और उत्पादन के क्षेत्र में, कि इसके कारण से भारत के खाद्यान्न उत्पादन में 16% की गिरावट आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022। इसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये रिपोर्ट निकालता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली जाती है। इसमें भारत का जो रैंक है 150 है 180 देशों में। तो जब कभी भी आप मीडिया के बारे में लिखिएगा, मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में लिखिएगा, या फिर लोकतंत्र के बारे में आपको लिखने का मौका मिले तो इस डेटा का यूज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारे देश में अभी प्रेस स्वतंत्रता किस स्तर का है और किस तरह से ये जो है अभी सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक यानी कि UNDP के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें जो भारत का रैंक है वो 132 है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं जब कभी भी आपको मौका मिले कि भारत में अभी मानव विकास सूचकांक जो है किस स्तर का है, भारत जो की स्थिति इसमें कैसी है, तो आप इसका डेटा का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022, अस्कॉम इंडिया के द्वारा ये जारी किया जाता है। इसमें क्या बोला गया है कि भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी की दर 2021 में सिर्फ 25% है। तो जब कभी भी वुमेन पे आपको लिखना पड़े तो आप बता सकते हैं कि अभी जो है श्रम बल में भागीदारी उनकी काफ़ी कम है और ये कितनी है, अभी मात्र 25% है। हालांकि ये जो है 2004-05 में 42.7 थी। तो आप बता सकते हैं कि स्थिति जो है सुधारने की बजाय और ख़राब हुई। हालांकि हो सकता है कि सेक्टर वाइज में ये बात की जा रही हो कि उनका जो है श्रम बल में भागीदारी जो है एक्सचेंज हुआ हो कृषि से उद्योग या फिर सेवा क्षेत्र में, लेकिन फिर भी जो है श्रम बल में भागीदारी जो है अभी कितना है, मात्र 25% है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि आज़ादी के 75 सालों की भारत की विकास यात्रा। देखिए अभी अमृत महोत्सव भारत के द्वारा मनाया जा रहा है 75 साल की आज़ादी के उपलक्ष्य में। तो ये क्वेश्चन या तो GS में या फिर एसए में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस डेटा का कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आज़ाद जब देश हुआ उस समय हमारी स्थिति क्या थी विभिन्न क्षेत्रों में और अभी कितनी है। तो आप इसको पॉजिटिव सेंस में इस डेटा का यूज कर सकते हैं, या फिर जब कभी भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन आए कि भारत की स्थिति के बारे में वर्णन करने के लिए, तो आप बता सकते हैं कि अभी हम लोग यहीं पर खड़े हैं। जब कभी पॉजिटिव दिखाना हो तो आप बता सकते हैं तुलनात्मक रूप से कि आज़ादी के समय हमारी स्थिति क्या थी, पहले क्या थी और अभी क्या है। जैसे कि जनसंख्या के बारे में, तो ये तो मान के चलिए कि नेगेटिव सेंस में ही यूज होगा कि 1960 में 45 करोड़ हमारी आबादी थी, 2021 में अभी 139 करोड़ है। ठीक है फ्रेंड्स। मानव विकास सूचकांक पे आप बता सकते हैं कि 1950 में 0.11 स्कोर था, जो मानव विकास सूचकांक में स्कोर होता है। अभी 19 में कितना है, 0.64। तो इसमें सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी स्थिति अभी भी सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद GDP पर कैपिटा जो है $597 कब था, ये 1950 में था। ये बता सकते हैं कि GDP पर कैपिटा जो 1950 में था वो $597 था डॉलर, और 2022 में कितना है, तो ये $18,501 है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर, ये 1960 में 161.8 था और ये 2020 में 27 है। ये मतलब अच्छी चीज़ है कि इसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। तो आप दिखा सकते हैं कि जब कभी भी हेल्थ वगैरह में लिखना पड़े कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जो है काफ़ी कारगर साबित हुए हैं। और एक समय जो 1960 में हमारी शिशु मृत्यु दर जो है 161.8 थी, अभी ये 2020 में मात्र 27 रह गई है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद संसद में महिला भागीदारी परसेंटेज में है। पहली लोकसभा जब 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस समय महिलाओं की भागीदारी जो थी लोकसभा में वो मात्र 5% थी, और अभी जो वर्तमान में लोकसभा जो चल रहा है 17वीं लोकसभा है, इसमें कितना है 14.39 यानी कि 14%। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बढ़ोतरी हुई है 9% की। लेकिन फिर भी आप जब कभी महिला के बारे में लिखिएगा तो पॉजिटिव में तो ये दिखा सकते हैं कि आज़ादी के समय भागीदारी जो थी लोकसभा में महिलाओं की मात्र 5% ही थी, लेकिन अभी वर्तमान में ये बढ़कर 14% हो गई है। लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मक रूप से देखिएगा, अन्य देशों से इसकी तुलना कीजिएगा तो काफ़ी ये कम है, ये भागीदारी जो है काफ़ी
कम है, तो आप दोनों सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद बिजली की उपलब्धता कितनी है, तो 1993 में ये 51% लोगों तक बिजली की उपलब्धता इंडिया में थी। अभी वर्तमान में ये 96.7 हो गया, ये जबकि ये 2020 का ही डेटा है, यानी कि और इसमें बढ़ोतरी हुई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर ये दोनों डेटा का यूज कर सकते हैं। जीवन प्रत्याशा 1960 में मात्र 41 वर्ष थी इंडिया की, और देखिए इसमें 2020 में बहुत ही बेहतर भारत ने परफॉर्मेंस किया है और ये औसतन अभी 70 वर्ष हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। नगरीय आबादी आप बता सकते हैं कि 1951 में 37.71 करोड़ आबादी थी जो कि नगरीय थी, और इसके बाद 2021 में ये 49.31 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और 2011 का जो डेटा है वो बता रहा है कि 31.2% जो है आबादी जो है भारत की वो नगरीय आबादी है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, बेरोजगारी एवं श्रम बल पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट क्या बताती है। इसमें बताया गया है कि भारत में श्रम बल भागीदारी दर जून 2022 में गिरकर 38.8 हो गई है। ठीक है, तो आप इस डेटा का यूज करके बता सकते हैं कि श्रम बल भागीदारी जो है गिरकर 38.8 हो गई है। इसके बाद बताया गया कि भारत में श्रम बाजार में युवा महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। वैश्विक युवा श्रम बाजार में युवा भारतीय महिलाओं की भागीदारी मात्र 5% है। तो जब कभी भी महिलाओं के बारे में आपको लिखने का मौका मिले तो आप बता सकते हैं कि इनकी भागीदारी जो है काफ़ी कम है, मात्र 5% ही है वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए वैश्विक बाजार में। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में इंटरनेट रिपोर्ट 2022 इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है कि रिपोर्ट के अनुसार लगभग 346 मिलियन भारतीय डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स सहित ऑनलाइन लेन देन करते हैं। तो ये अच्छी बात है, जब कभी भी आपको लिखना पड़े कि किस तरह से अभी ऑनलाइन प्रचलन इंडिया में बढ़ा है, तो आप इस डेटा का जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बता सकते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण डिजिटल लेन देन में 51% की वृद्धि हुई है। आपको भी मालूम होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो काफ़ी लेन देन में ऑनलाइन चीज़ों का यूज किया गया था, सोर्स का यूज किया गया था, तो उसके कारण से इसमें 51% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2025 तक 900 मिलियन पहुंचने की संभावना है। तो आप बता सकते हैं कि इसका भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल है और इसमें भविष्य में और इसमें ग्रोथ देखे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ महत्वपूर्ण डेटा और रिपोर्ट और इंडेक्स थे मैंने उसका चर्चा किया, डिस्कशन किया, और आप इस वीडियो के बारे में बताइएगा, फीडबैक के बारे में। और फ्रेंड्स से और मैं कोशिश करूंगा कि आगे और भी इस तरह के डेटा और रिपोर्ट को मैं आपके सामने लेकर आऊं। और फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज पे MCQ भी चलाया जा रहा है, जो वोटिंग के माध्यम से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ऑप्शन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं कम्युनिटी में जाकर एडी सिविल सर्विसेज के, और उसका लाभ उठा सकते हैं। उसमें हम कोशिश करते हैं कि सारे सेक्शन से क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स में। और मेरे ख्याल से अगर आप BPSC, UPPCS या कुछ भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें काफ़ी वो हेल्पफुल साबित होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।